कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह जो मंडी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इस वक्त खबरें अभी तक के साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप जब टिकट मिला उसके बाद से प्रचार पर उतरे हैं, मंडी में आपने प्रचार किया है, किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? एक पारंपरिक सीट रही है मंडी लोकसभा क्षेत्र, अगर हम आपके राज परिवार की बात करें तो जी किस बिल्कुल, पर? बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। मैंने करीबन 10 विधानसभा क्षेत्रों का पिछले 4-5 दिन में दौरा किया है और लोगों का बहुत अच्छा रुझान, महिलाओं का, युवाओं का, कर्मचारियों का, पूर्व सैनिकों का, सब लोगों का मिला है। और हमारे खास करके जो हमारे ये कारोबारी है, दुकानदार है, उनका भी बहुत अच्छा हमें सपोर्ट मिला है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस सीट को रिटेन करेंगे। जीतेंगे मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है, तो उसको हम रिटेन करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ की लड़ाई, और आप पहले मेरे से क्वेश्चन पूछे, मैं खुद ही उसका आंसर दे देता हूँ कि मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं। मेरी लड़ाई, कौन वहां से भाजपा का प्रत्याशी है कौन नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी लड़ाई है कि हमने मंडी संसदीय क्षेत्र को हिमाचल का नंबर 1 लोकसभा सीट जो है वो बनाना है। वहां पर स्मार्ट सिटी लेकर आनी है मंडी के लिए। बुबू जोड़ टनल का निर्माण करना है, गिलोड़ी जोड़ टनल का निर्माण करना है, उसको टूरिस्ट हब बनाना है और कर्मचारियों की आवाज़ को उठाना है, ओपीएस की आवाज़ को उठाना है दिल्ली में। और साथ ही साथ जो हमारे पूर्व सैनिक उस क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में है, उनकी आवाज़ को केंद्र के समक्ष उठाना है, सीएसडी डिपो लेकर आना है, और भी ऐसे जो मसले उस इलाके के हैं उसको हमने आने वाले समय में पूरा करना है। आपने चुनौती दी है कंगना रनौत को कि आप ओपन डिबेट में आए, तो क्या आपका प्रपोजल उनको रहेगा? कहाँ डिबेट करें, किन मुद्दों पर डिबेट की जाए? नहीं, मंडी संसदीय क्षेत्र का दिल जो है वो मंडी शहर के अंदर है। मंडी शहर का दिल जो है वो मंडी के शहरी मंच पर है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि मंडी के शहरी मंच पर आए, डिबेट करें, क्योंकि हम प्रिंसिपल पार्टी कांग्रेस पार्टी है, दो दूसरी वो है कैंडिडेट। अगर और भी तीसरा कोई नामांकन पत्र भरता है, उनका भी स्वागत है, किसी भी पार्टी से आते हैं, क्योंकि पर मेन जो है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में लड़ाई है। तो वो आए और अपना विजन रखे कि क्या वो मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहती हैं, क्या नहीं करना चाहती हैं। और हम भी रखेंगे क्या हमने काम किए हैं, क्या हमारा विजन है। और जनता फिर डिसाइड करेगी कि वो किसको अपना प्रतिनिधित्व वहां से जो है वो चाहती है। कंगना रनौत जिस तरह से प्रचार में उतरी हैं, अलग अलग स्थानों पर दौरा कर रही हैं, एक बात वो कह रही है कि मैं मंडी की बेटी हूँ, हिमाचल की बेटी हूँ, मैंने बॉलीवुड में हिमाचल का नाम किया है, लेकिन मेरी लड़ाई सामने राज परिवार से। तो हम क्या पाकिस्तान से आए हैं? हम भी तो भारत के ही बेटे हैं। हम भी तो जो है वो हिमाचल के ही बेटे हैं और हम हिमाचल में रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सुख दुख में हम लोगों के साथ खड़े रहे हैं। क्या ये कहाँ पे थे मैडम जब आपदा आई? सरका घाट में आपदा आई, भांबला में आपदा आई, कितने लोगों के घर तबाह हो गए, कहाँ थे उस समय? मनाली में आपदा आई, इनके घर के बिल्कुल साथ लगते हुए पतली पुल में आपदा आई, लेफ्ट बैंक पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, बंद हो गया। हम दिन रात वहां पे उपस्थित रहे। पतली कुल का जो ब्रिज है, उसको हमने 48 घंटे में रिकॉर्ड बनकर तैयार किया। मैं खुद वहां पे ग्राउंड जीरो पे गया। जो थुनाग एरिया है मंडी में सिराज का, वहां पे 2-2 फुट का कीचड़ था, उसके अंदर हम चल कर गए। हमने वहां पे दुकानों को साफ करवाया। हमने वहां पे लोगों को, पूरा प्रभावित लोगों को मदद करी। मुख्यमंत्री जी ने मदद करी। करीबन करीबन जो है 16 करोड़ रुपए में वहां पे लोगों को, प्रभावित परिवारों को बांटे गए। कहाँ थे उस समय, ये जब ये मुश्किल घड़े, क्या समय था? ये अब आज ये कहना कि मैं मंडी की बेटी हूँ या मैं हिमाचल की बेटी हूँ, ये सही नहीं है। और उन्हीं का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा घर तो मुंबई है, मुझे तो और यहाँ पे अच्छा लगता है। आज आकर कह रही हैं कि मैं मंडी की बेटी हूँ, हिमाचल की बेटी हूँ। ये चीज जो है वो लोगों के घरों, लोगों के दिलों में घर करने वाली नहीं। ये भी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो 15 महीने का कार्यकाल है वो कर्ज लेने वाली सरकार का रहा है, विफल रही है सरकार, काम नहीं कर पाई उस तरह से जिस तरह के वायदे किए गए थे चुनावों से पहले। जयराम जी एफिडेविट लिख कर दे कि उन्होंने एक पैसे का कर्ज अपनी सरकार में नहीं लिया। अगर मैं आंकड़े गिनाने लगूंगा यहाँ पर तो अच्छा नहीं रहेगा। इतना कर्ज जयराम जी ने अपनी सरकार में 5 साल के कार्यकाल में लिया, सारी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दी। जब वीरभद्र सिंह जी ने शासन छोड़ा था तो 45,000 करोड़ का कर्ज हिमाचल सरकार के ऊपर था। आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर 85,000 करोड़ का कर्ज है। तो ये कर्ज 5 साल के अंदर पैदा हुआ है। इसलिए वो हमको जो है वो हमको ताने देना या हमको नसीहत देना छोड़ दे और अपनी कार्यवाही पर और अपने कार्यकाल के ऊपर नजर दौड़ाए। 400 पार का नारा जो बीजेपी ने दिया है, आपको लगता है सफल हो पाएगा हिमाचल में?
कांग्रेस का क्या दावा रहेगा? 4 सीटें हैं प्रदेश की। देखिए, ये केवल एक हवा है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है। ये जो एक आजकल एक नारा चला हुआ है पूरे देश के अंदर कि दक्षिण में साफ और उत्तर में साफ, सॉरी, दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ, ये चीज अब होने वाली है। दक्षिण में तो उनका सफाया होना तय है, और जो उत्तर भारत में इनको पिछली बारी लीडें मिली थी, उसका आधा भी इस बारी इनको जो है वो नहीं मिलने वाला है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि केंद्रीय जो वित्त मंत्री है, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उनके जो पति है, देश के एक बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने जिस तरीके से इस सरकार के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, डिक्टेटरशिप के आरोप लगाए हैं, इसको मध्यकाल में देश को वापस घसीटने के आरोप लगाए हैं, और देश के अंदर जो बहुत अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं उनके बीच में जो फासला लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने बातें करी है। ये बहुत चिंताजनक है। और ऊपर से प्रधानमंत्री जिस तरीके से देश के अंदर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जो उन्होंने बांसवाड़ा में अपनी रैली को संबोधित करते हुए जो बातें कही है, एक समुदाय को उन्होंने टारगेट किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में 130 करोड़ की आबादी है, उसमें हिंदू भी है, उसमें मुस्लिम भी है, उसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है, उसमें बौद्ध भी है, उसमें और अ, 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 धर्म के लोग भी हैं, और सबका बराबर का हक देश के ऊपर बनता है। इस तरीके की बातें अगर देश का मुखिया कहे, प्रधानमंत्री कहे, तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी सही इस देश के लिए नहीं। सर, आखिरी प्रश्न, नॉमिनेशन कब करने वाले हैं? क्या केंद्र से भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इसमें आएंगे? 9 तारीख को नॉमिनेशन होगा, और निश्चित तौर से केंद्र से भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे दिग्गज नेता हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए, समर्थन देने के लिए दिल्ली से भी आए। बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री और मंडी से लोकसभा के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह थे, और इन्होंने कहा कि हम मंडी की जनता के साथ सुख दुख में रहने वाले हैं, और जो मंडी की लोकसभा सीट है इसको हम फिर से रिटेन करने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।